Hare Krishna. So, welcome all of you once again in our weekly Bhagavad Gita discussion. तो आज हम प्रारंभ करेंगे अध्याय क्रमांक 2 श्लोक क्रमांक 1 2.1 संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विचिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन. Last week we did a brief discussion on this, but we didn't have enough time. तो पहले अध्याय का आखिरी श्लोक किसने बोला है? चेक. संजय ने बोला है. ओके, वेरी गुड, यू रिमेंबर. सो वन श्लोका इज देयर इन द फर्स्ट चैप्टर, बट संजय ने तो एक साथ बोला, राइट? तो ऐसा अध्याय डिवीजन किया है ये व्यासदेव जी ने. ऑल द चैप्टर्स व्हिच आर देयर, व्यासदेव व्हेन ही वाज कंपाइलिंग एंड ही हैज डिवाइडेड इन देम इन द चैप्टर्स, अध्यायों के रूप में, सो दैट एक लॉजिकल जो टॉपिक है वो उसको एक चैप्टर का नाम दिया गया है. ठीक है. तो यहां जो है, जो पहला अध्याय, पहले अध्याय की जो समाप्ति हुई थी उसमें एक बहुत ही रोमांचक स्तर पर अध्याय को छोड़ा गया था व्यासदेव जी के द्वारा, है ना? तो वो क्या स्टेज था? व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर? हाँ, एक बार वो श्लोक पढ़ेंगे. कैन समबडी रीड दैट श्लोका? हाँ, 1.46 ना? हाँ, नो, रीड द श्लोका संस्कृत. शोक संविघ्न मानस, रथ उपाविशत, रथ के ऊपर बैठ गए. शोक संविघ्न, शोक से संविघ्न होकर, लेमेंटेशन जो है अर्जुन के ऊपर, शोक जो है बहुत हावी हो गया था, है ना? और उसके बाद में, उसके बाद के लक्षण है. तो अर्जुन ने क्या किया? अपना जो भी बोलना था अर्जुन ने कृष्ण को, अपने आर्ग्यूमेंट्स देने थे, क्या क्यों मैं युद्ध, ये क्या बिविल्डरमेंट के थ्रू अर्जुन गुजर रहा है अभी, क्यों युद्ध नहीं करना चाहता, वो सब उन्होंने बताया अर्जुन ने. और फिर ये पिछला श्लोक 1.46 और ये 2.1, इसमें वो बता रहे संजय कि फिर अर्जुन ने क्या किया. वो परेशान होकर, दुखी होकर, शोकग्रस्त होकर रथ पर बैठ गए, है ना? युद्ध भूमि के बीच में एक क्षत्रिय, युद्ध करने आया क्षत्रिय, पराक्रमी क्षत्रिय बैठ गया, है ना? एक बार एक मित्र बता रहे थे कि वो एग्जाम इतना कठिन था मेरा इंजीनियरिंग का कि एग्जाम देने के बाद में मैं जाकर एग्जाम हॉल से बाहर निकलकर मैं पहले तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था भविष्य मेरा भविष्य क्या होने वाला है ना? समथिंग लाइक दैट. इट इज वेरी डिप्रेसिंग सिचुएशन. बहुत ही निराशाजनक परिस्थिति से अर्जुन अभी निकल रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं, एक्चुअली फंस गए. कृष्ण उनको निकालेंगे बाहर, है ना? सो तम तथा कृपया विष्टम. सो पिछले अध्याय का जो ये एंड था, एक एक टर्म होता है क्लिफ हैंगर. सुना है क्लिफ हैंगर? क्या मतलब है क्लिफ हैंगर का? क्लिप से हैंग कर देना, लटका देना, है ना? तो प्रायतः ये मूवीज में और नॉवेल्स में ये ऐसा क्लिफ हैंगर स्टेजेस बनाए जाते हैं, और वहां इंटरमिशन के पहले, है ना, कुछ तो होगा बड़ा. और फिर नो, क्लिफ हैंगर ये वर्ड कहाँ से आया है? कि जैसे कोई मूवी का, कोई चलचित्र का कोई नायक है ना, मूवी हीरो, तो यदि वो दुश्मन से लड़ते लड़ते और ऐसा पहाड़ के ऊपर से नीचे गिर जाए और लटक जाए, तो अभी वो मरेगा या बचेगा, है ना? वो दर्शकों के लिए बहुत ही वो रोमांचक अनुभव होता है वो. दैट इज कॉल्ड अ क्लिफ हैंगर मोमेंट, है ना? सो व्यासदेव जी ने वो पहला चैप्टर वहां पे क्लिफ हैंगर मोमेंट पे एंड किया. अब क्या? अर्जुन युद्ध करने आया. अभी हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, हमको बैकग्राउंड पता है, आगे क्या होने वाला पता है, इसलिए इतना रोमांचकारी नहीं है. परंतु आप सोचिए, यदि पहली बार यदि कोई महाभारत पढ़ रहा है और महाभारत में ऐसा 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 हुआ, पूरा महाभारत बिल्ड होता है, यहां तक आता है कि युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र का, और युद्ध करने पांडव गए हैं अभी, या इस पार या उस पार, सारे जीवन के अत्याचारों का बदला, और जिस राज्य को, जो उनका
जिसके ऊपर उनका अधिकार था, वो राज्य उनको भी मिलने वाला है, कृष्ण सारथी हैं, पूरा माहौल ऐसा बना है। और अभी इस समय पर अर्जुन ने कहा मैं तो युद्ध नहीं कर सकता, और बैठ गया। मैंने फॉरेनर इज रीडिंग दिस, कितना उसको रोमांच का अनुभव होगा। एक्चुअली आवर so many devotees in the moment. Mataji, can you come ahead if you want to move, because I can't see you. हाँ, she's a chairperson. You get chairs for you. धृतराष्ट्र को भी बहुत आनंद आया, क्योंकि धृतराष्ट्र पहले श्लोक से ही, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट, शुरुआत के 1-2 श्लोकों में धृतराष्ट्र ने कहा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, है ना, कि अर्जुन बहुत धार्मिक, पांडव बहुत धार्मिक हैं, और वो जो रणभूमि है वो भी धर्म क्षेत्र है। तो जरूर ये धार्मिक पर्सन जब धर्म क्षेत्र में आएंगे तो कुछ तो अनोखा होगा, ये शायद नहीं युद्ध करेंगे, इनके ऊपर धर्म हावी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह की अपेक्षा धृतराष्ट्र को भी थी, ठीक है, और वही हुआ। सो दैट इज अ क्लिफ हैंगर एंडिंग ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। क्षत्रिय like Arjuna is crying tears in the battlefield before a war, है ना, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, ठीक है। तो सो अर्जुना हियर इज वेरी मच डिस्टर्ब्ड है बहुत। अर्जुन, और डिस्टर्ब क्या बोलेंगे हिंदी में? परेशान है, विचलित है, हाँ, बिविल्डर्ड है, डिस्टर्ब्ड है, विचलित है। तो ये उसकी परेशानी का कारण क्या है? मुझे अब जो उधर खड़े हैं वो मेरे परिजन हैं, मुझे उनको मारना है, मेरे भाई हैं, भतीजे हैं, दादाजी हैं, एंड सो ऑन, है ना। आई शैल नॉट फाइट, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। इस तरह से बोल के वो बैठ गए अर्जुन, है ना। अभी यहां पर देखो, संजय जो एक शब्द का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर, मधुसूदन, कृष्ण को मधुसूदन के नाम से बुला रहे हैं वो, है ना। उवाच मधुसूदन, कि ऐसा ऐसा हुआ, अर्जुन ने तम तथा कृपया विष्टम, करुणा के वश में आकर, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, अश्रु पूर्ण नेत्रों से भरकर, हाँ, ये जब अर्जुन ने जब ऐसा बैठ गए, तम उवाच इदम वाक्य विषदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो अर्जुन के ऐसा कहने के बाद में उवाच बोले, कौन बोले? मधुसूदन। तो मधुसूदन नाम की बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चयन किया है इस संजय ने। क्यों मधुसूदन नाम का क्यों चयन किया है? मधु कौन है? एक राक्षस है, डीमन, है ना, प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट में। तो मधु नाम के राक्षस का वध करने वाले कौन? कृष्ण। तो इसलिए कृष्ण का नाम पड़ा मधुसूदन, है ना। मधु कैटअप दोनों राक्षसों को मारा था कृष्ण ने। भगवान की जीवन की कथा पढ़ते हैं ना, बचपन से बड़े तक, उसमें अलग अलग असुरों के नाम आते हैं, पर मधु नाम नहीं आता। मधु नाम नहीं आता, पर मधुसूदन किसका नाम है? कृष्ण का ही नाम है, हाँ। तो वो स्टोरी हमको पता नहीं, आपको पता होगी तो मुझे जरूर बताइए। हाँ, yes, I will cover that story, but not today because we need to make progress on the first verse. ठीक है, we'll discuss this later. ठीक है, so Madhu, Krishna killed the demon named Madhu, and that's how he is called मधुसूदन, है ना। तो ये जो मधुसूदन शब्द का उपयोग किया है संजय ने यहाँ पर, इसका महत्व क्या है कि अर्जुन के ऊपर इस समय संशय आ गया है। वो संशय की तुलना एक राक्षस से की जा सकती है, ठीक है। और कृष्ण कौन है? राक्षसों का वध करने वाले हैं। तो इसी प्रकार कृष्ण जो है वो अर्जुन के संशय का भी, तो राक्षस रूपी संशय है, जो डाउट आ गए हैं अर्जुन के मन में, वो उसको विनाश करने वाले हैं। ये हिंट संजय इस श्लोक में धृतराष्ट्र को दे रहे हैं कि धृतराष्ट्र तुम इतना सुन के बहुत ही खुश मत हो जाना, है ना। ये जो अर्जुन बैठ गया है ना, ये उठेगा भी और युद्ध करेगा भी, और तुम्हारे पूरे राज्य का हरण करेगा, है ना। सो यू डोंट बिकम हैप्पी, कृष्णा इज मधुसूदन, ठीक है। सो अर्जुना हियर इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ अ कंडीशन्ड सोल। एक बद्ध जीवात्मा का रोल प्ले कर रहे हैं अर्जुन। अर्जुन भगवान के परम भक्त हैं। वो
इस तरह के डाउट्स में नहीं आ सकते, इस तरह के संशय नहीं आ सकते उनको, परंतु कृष्ण क्योंकि उनको भगवत गीता बोलना है, धर्म स्थापना करना है, लीला करना है, इसलिए अपने फेवरेट भक्त को, अपने फेवरेट स्टूडेंट को उन्होंने संशय में डाला है, तो वो रोल यहाँ पर अर्जुन निभा रहे हैं। ठीक है, अभी तो किसको प्रति एक कंडीशनड सोल का रोल अर्जुन यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। और कंडीशनड सोल की क्या परिभाषा है, एक बद्ध जीवात्मा की परिभाषा क्या है? देयर इज अ सोल एंड देयर इज अ कंडीशनड सोल। मैं आत्मा हूं या मैं बद्ध आत्मा हूं? हम क्या है? बद्ध आत्मा है। कैसे? हमको किसी ने बांधा नहीं है। बद्ध मतलब बांधे हुए, कंडीशनड। कैसे बांधे हुए आत्मा है? मुक्त जीवात्मा और बद्ध जीवात्मा, ऐसे दो शब्द आते हैं आध्यात्मिक जीवन में। यस माता जी। भौतिक जीवन से बंधे हुए कैसे? किसने बांधा है आपको? आप तो खुले घूम रहे हो ना। हाँ, रेज ऑफ हैंड्स, कौन उत्तर दे सकता है? यस, शैली माता जी। यस, वेरी गुड आंसर। फर्स्ट थिंग इज आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी द बॉडी। मैं यह शरीर हूं, ये लक्षण है एक बद्ध जीवात्मा होने का। ठीक है ना? दिन में कितनी बार लगता है हमको कि हम शरीर हैं? पूरे दिन लगता है, 24/7। और हमको कब कब एहसास होता है कि हम आत्मा है? हाँ, जब क्लास में आते हैं तभी समझ में आता है। हाँ, इसलिए सही है, सही उत्तर है। हम जब सत्संग में जाते हैं, साधुओं के संग में जाते हैं, तब हमको समझ में आता है कि हाँ शायद समझा मतलब शायद के कैटेगरी में ही है। धीरे धीरे वो रियलाइजेशंस आएंगे आध्यात्मिक जीवन में, जब हम अग्रसर होंगे तब वो साक्षात्कार आएंगे कि हम आत्मा हैं। हम्म? तो a conditioned soul is always under the impression that he is the body। ठीक है, वो शरीर है। और शास्त्र बताते हैं कि यह जो बुद्धि है कि मैं शरीर हूं, यह बुद्धि मनुष्य की बुद्धि नहीं है, ये जानवर की बुद्धि है, पशु की बुद्धि है। एक श्लोक आता है भागवतम में, यस्यात्म बुद्धि गुणपेत्री धातु के, कि ऐसी बुद्धि जो आपको यह समझने पर विवश करे कि गुण पे त्रिधातु के, कि ये जो शरीर है, ये शरीर किससे मिलकर बना है? 3 धातुओं से। हाँ, हाँ, तो एक पंच महाभूत है, एक आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेंगे आपको शरीर क्या है? 3 वस्तुएं। क्या? कफ, वात और पित्त, है ना? म्यूकस, बाइल एंड ब्लड, एयर, सॉरी, एयर, राइट? सो कफ, वात, पित्त, ये 3 धातुओं से मिला हुआ शरीर, और इस शरीर को हम स्वयं समझ रहे हैं, है ना? एंड देन इट सेज स्वदेह कलत्रादिषु भौम इज्जति। तो एक तो ये शरीर को स्वयं समझे, और कलत्रादिषु भौम, और किस किस को अपना समझे? कलत्र आदिषु, कलत्र मतलब पत्नी। ठीक है, पत्नी को कलत्र कहते हैं संस्कृत में। कलत्र आदिषु, पत्नी, और पत्नी के थ्रू जो परिवार आया है, आदि, कलत्र आदि, बिगिनिंग फ्रॉम द वाइफ, है ना? आदि मतलब क्या होता है? बिगिनिंग, राइट? फर्स्ट, आदि और अंत। सो कलत्र आदि मतलब बिगिनिंग फ्रॉम द वाइफ, वट एवर एल्स इज देयर, उसको स्वयं, है ना, स्वदी अपना समझे। और भौम, जिस भूमि पर उसने जन्म लिया है, उस भूमि को वर्शिपेबल समझे। इज्य, इज्य मतलब वर्शिप, है ना? तो इसको अगर वर्शिपेबल समझे तो वो किसके समान है? इट सेज जिनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखर, कि ऐसे मनुष्यों की तुलना, गोखर, गो मतलब गाय, खर मतलब गधा, डोंकी, तो इन मनुष्यों की तुलना
गाय और गधे जैसे प्राणियों से, मतलब पशुओं से की गई है। वैसे गो का भी नाम लिया है, ऑल्दो वी कंसिडर काउ एज वर्शिपेबल मदर, है ना, मदर है फॉर द रोल इट प्लेज इन अवर लाइफ, बट नेवरदलेस इट इज एन एनिमल, है ना। इट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, इट कैन नॉट गो बैक होम बैक टू गॉडेड, ऐसा इट कैन नॉट डू सेल्फ रियलाइजेशन, राइट। सो और गोखरा का एग्जांपल इसलिए दिया है कि इस रेंज के अंदर बहुत सारे एनिमल्स हैं। काउ इज अ वर्शिपेबल एनिमल एंड डोंकी इज अ punishable animal, you can say that, right? It is very foolish animal, है ना। तो इन दोनों के बीच में इतने सारे प्राणी हैं, वो सब पशुओं से तुलना की गई है मनुष्य की। कौन से मनुष्य? फिर से टू कैटेगरीज, वन इज थ्री एक्चुअली, वन इज नींद हुई ना सबकी रात को? ब्रेकफास्ट मिला सबको? ओके, वी विल डिस्कस राइट नाउ। द वन हु अंडरस्टैंड्स द बॉडी एज अ सेल्फ, सॉरी, त्रिधातु के, तीन धातुओं से बनी हुई जो शरीर है उसको स्वयं समझे, पहला। दूसरा, कलत्रादिषु, फैमिली मेंबर्स, टू कंसिडर वनसेल्फ टू बी द बाउंड टू फैमिली मेंबर्स, उनको स्वयं समझे, अपना समझे, दो। और तीसरा, जो अपनी जन्मभूमि को की पूजा करे, वर्शिपेबल करे, है ना, देशभक्ति, भारत माता, है ना। एक्चुअली इसमें एक फोर्थ कैटेगरी भी है इस श्लोक में, बट हम नहीं जाएंगे उसमें अभी। तो इनको अगर कोई अपना समझ रहा है, वर्शिपेबल समझ रहा है, मतलब वो क्या है? इट्स कंपेयर टू द एनिमल्स लाइक काउ एंड डोंकी एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, ठीक है। सो दिस इज अ सिम्टम ऑफ अ कंडीशनड सोल, बद्ध जीवात्मा, ठीक है। एंड अर्जुना इज प्लेइंग दैट रोल। सो एक्चुअली देयर हैज बीन अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, एक बहुत अर्थशास्त्री हुए हैं, मिस्टर मार्शल, डॉक्टर मार्शल। वो डॉक्टर मार्शल कहते हैं अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट में, एक पेपर में, कि जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो भी संसार में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विकास, जो भी सुख सुविधाओं का विकास, जो एक जो डेवलपमेंट होता है एक नागरिकता का, दैट इज ओनली पॉसिबल, आई थिंक। बेटा आप रूम में जाओ, रूम में जाओ। ब्रो कैन यू टेक देम टू रूम। एक्चुअली इसमें बोल रहा था कि सब आगे आ जाएंगे तो बच्चे पीछे खेल सकते हैं, बच्चे जब आगे खेलेंगे तो फिर यू कैंट हियर। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिगिंस विद फैमिली अफेक्शन। परिवार में जब प्रेम होता है ना, उसके थ्रू ही विकास होता है। अर्थशास्त्रियों ने ये रिसर्च करके रखा है। इसलिए हमको मदर्स डे, फादर्स डे, सिस्टर्स डे, नो सो मेनी डेज के अंदर वो हमको उलझाते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, राइट। Actually, we have our own ways, and and of showing the gratitude to our the family members and other people who are um, who we are grateful to, है ना, जिनके प्रति हमारा कर्तव्य है। बट ये वेस्टर्न वे ऑफ रेस्पेक्टिंग क्या है? एक दिन बनाओ फादर्स डे, फिर उस दिन फादर्स के लिए बहुत सारे गिफ्ट बिकेंगे, है ना, मदर्स के लिए बहुत सारे गिफ्ट बिकेंगे, विमेंस डे, सो मेनी डेज, है ना। क्यों? कि ये फैमिली अफेक्शन को थोड़ा सा बढ़ाओ। वैलेंटाइंस डे एक दिन होता था पहले, अब 7 दिन होता है। फिर एक टाइम आएगा जब एक महीना चलेगा, फिर लोग छुट्टियां लेंगे एक हफ्ते की, वो एक महीने की प्रिपरेशन के लिए कि वैलेंटाइंस डे आ रहा है। पहले लोग दीपावली पे करते थे ऐसा, है ना। अब वैलेंटाइंस डे चलता है 7 दिन, क्योंकि दीपावली 7 दिन नहीं चलती, है ना। बिकॉज कहीं तो एक जीवात्मा ने कहीं तो अपना फोकस रिचुअल्स में डालना है। हमको हमारे जो त्योहार हैं, हमारे जो प्रथाएं हैं, वो हमको लगती हैं रूढ़िवादिता, रीति रिवाज, क्या बकवास है, देखिए अनुसी है। परंतु चॉकलेट डे को चॉकलेट खरीदना हमको साइंटिफिक लगता है, रोज डे, है ना। तो एनीवे, सो ये फैमिली अफेक्शन को बढ़ावा दिया जाता है मूवीज के द्वारा, और अननेसेसरी एडवर्टीजमेंट्स, है ना,
you go on a Europe trip. Recently I saw an ad, कोई तो किसी ने मुझे भेजा एक वीडियो छोटा सा YouTube शॉर्ट. क्या था वो कि एक व्यक्ति की नौकरी लगी आफ्टर ग्रेजुएशन एवरीथिंग. नौकरी लगना बहुत बड़ी बात है आजकल. नौकरी लग गई तो उसने प्लान किया कि हमारे माता पिता को हम घुमाने लेके जाएंगे. तो माता पिता को घुमाने लेके गए तो जयपुर का ऐसा प्लान बनाया, जयपुर जाएंगे और घुमाने लेके जाएंगे ऐसा करके. फिर एयरपोर्ट पर जाकर उनको बताया कि हम जयपुर नहीं जा रहे, हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं. ठीक है. तो फिर सब लोग खुश हो रहे हैं, रो रहे हैं एयरपोर्ट पर. वाह, बेटे ने कितना बड़ा गिफ्ट दिया है, कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, हमको स्विट्जरलैंड की यात्रा पर लेके जा रहा है, एंड सो ऑन. है ना. अब ये इस वीडियो के ऊपर lakhs of likes, lakhs of comments and so on. Yeah, such a wonderful kid, you are such a great family, what proud parents and so on. भाई क्या हो रहा है? It is to inspire everyone कि आप भी ऐसा करो, अपने माता पिता के साथ में फॉरेन टूर पर जाओ ताकि हम पैसा कमा सकें. है ना. एयरलाइंस वाले कमाएंगे, टूरिज्म वाले कमाएंगे, सब कमाएंगे. इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल हैपन थ्रू family affection, right? That is Dr. Marshall, he said that. So and that is what keeps us busy in this world. है ना. ये हमको जो किसी को पूछो कि आइए सत्संग में आइए, भगवत गीता पढ़िए, जप कीजिए, मंदिर में आइए, तो उनको क्या उत्तर होता है उनके पास में? तो समय ही नहीं है. समय क्यों नहीं है? क्योंकि ये देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि. भागवतम में परीक्षित महाराज के गुणगान में ये श्लोक आता है कि परीक्षित महाराज देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि. ये जो भी असत है ना, असत टेम्पररी. असत मतलब टेम्पररी. देह अपत्य मतलब देह मतलब अपना बॉडी, अपत्य परिजन, कलत्र वाइफ, आदिशु एंड वाइफ से जो भी परिवार आया है वो, आत्मसैन्येषु इनको सबको हम सोच के रखते हैं कि ये मेरी सेना है. आत्मसैन्येषु, these are my soldiers, I am the, I am part of this army, I am the head of the army and I am taking care of all these soldiers. असत ये सब टेम्पररी है. परीक्षित महाराज ने इनको टेम्पररी समझ के छोड़ दिया एट वंस, एकदम से. है ना. परंतु इस संसार का साधारण मनुष्य वो छोड़ नहीं पाता, वो पकड़े रखता है और उसमें गहराई से घुसता जाता है अंदर, चक्रव्यूह में के अंदर घुसता जाता है, घुसता जाता है, घुसता जाता है. जब प्रारंभ से 25 साल तक ब्रह्मचर्य के बाद में 25 साल से 50 साल इज अ गृहस्थ आश्रम, विच इज एन ऑप्शनल है गृहस्थ आश्रम. है ना. 50 के बाद में वानप्रस्थ. है ना. और उसके बाद में अगर क्वालिफाई हुए तो सन्यास, अदरवाइज वानप्रस्थ में प्रायतः. वर्णाश्रम में भी ज्यादातर वानप्रस्थ में प्राण छोड़ते थे लोग. तो 50 के बाद में क्या मतलब? घर छोड़ देना है, वानप्रस्थ, वन की तरफ प्रस्थान. अभी 50 के अंदर लोग नया घर खरीद रहे हैं, नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, शादी भी कर रहे हैं. तो जो हमको साम्राज्य है ना, ये आत्मसैन्येषु, ये जो सोल्जर्स हैं, ये जो साम्राज्य हमने बनाया है उसका वाइंड अप करना था 50 में. 25 साल तक रखना था ये साम्राज्य, घुसे और बाहर निकले. दैट्स इट. ये 50 की जो ये है, बाय द वे दिस कलयुग फॉर कलयुगा, राइट. इन द अदर युगास इट वाज अ लॉन्ग टाइम. गृहस्थाश्रम का भी समय लंबा था. जैसे अब ये पांडव जब युद्ध कर रहे हैं तो इनकी एक जो आयु है वो 150 वर्ष के आसपास है. तो आप बोल सकते हैं 150 वर्ष की आयु में वो युद्ध कर रहे हैं, उन्होंने भी वाइंड अप नहीं किया. है ना. बट देन महाभारत सेज दैट एज सून एज दे वन द किंगडम, जब उन्होंने राज्य जीत लिया था उसके बाद में बहुत ही शीघ्र उन्होंने परीक्षित को राजकार्य सौंप कर पांडव वानप्रस्थ ले लिया था उन्होंने. हिमालय की ओर उन्होंने नॉर्थ की, उत्तर की दिशा में चलना शुरू कर दिया था. सो ये वाइंड अप होना चाहिए समय पर, परंतु हमारा जो ये जो उलझने हैं वो हम बढ़ाते रहते हैं. है ना. जैसे कि 40 में तो जो है वो एक एक सही एज आती है एंजॉय करने की.
है ना, 40 के बाद ऐसा अभी नया थ्योरी आ रहा है, क्योंकि 40 तक तो आपने शादियां करनी थी, बच्चों को बड़ा करना था, मतलब बहुत ऐसा स्ट्रगल में टाइम निकल जाता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। 40 तक व्यक्ति इतना कुछ थोड़ा बहुत कमा लेता है कि थोड़ा सा आराम कर सके, कार में घूम सके, कुछ खर्चा कर सके अपने आप के ऊपर। दीज आर द न्यू ways of life which are coming, which are getting propagated. So anyway, so all economic development depends upon bringing the men and women together. एक पुरुष और एक स्त्री, उनको साथ में लाओ, अब ये दोनों मिलकर एक सिविलाइजेशन का विकास करेंगे, क्योंकि ये फ्रिज खरीदेंगे, ये टेलीविजन खरीदेंगे, ये घूमने जाएंगे, ये संतान उत्पन्न करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो when we get entangled into this consciousness, completely absorbed, जब इसमें हम बिल्कुल सुनियोजित तरीके से अपने आप को फंसा लेते हैं, तो वो एक बद्ध जीव की भांति हमारी सोच परिपक्व हो जाती है कि हम और कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपने परिवार का, अपनी सुविधाओं का विकास करना है। ठीक है, so now see, and that is what Arjuna is also experiencing. We are elaborating on this to understand Arjuna's situation right now. एक प्रेम विवर्त में बताया जाता है कि पिशाची पाइले ये न मति छन्न है। देखिए, जब किसी व्यक्ति को ऊपर अगर एक पिशाच अधिकार कर लेता है, बोलता है ना, किसी को भूत पकड़ लेता है ना, पिशाची पाइला ये ना मति छन्न है, तो क्या होता है, उसकी जो मति है, मति वो बिगड़ जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है। जो पिशाच ने किसी को पकड़ लिया है, तो वो अधिक डिस्क्रिमिनेशन से सोच नहीं सकता, है ना। पिता खड़ा होगा सामने, वो पिता को भी कुछ अपशब्द बोलेगा, कुछ उल्टा सीधा कार्य करेगा, कभी जीवन में ऐसा कार्य नहीं किया होगा, बहुत ही सदाचारी होगा, परंतु यदि भूत ने पकड़ लिया है तो वो असदाचार करने लग जाएगा, कुछ गलत हरकतें करने लग जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से माया ग्रस्त जीव, ये शास्त्र कह रहे हैं कि जो माया के द्वारा ग्रस्त किया गया जो जीव है ना, वो उसी व्यक्ति के समान है जिसको पिशाच ने पकड़ लिया है। क्यों? क्योंकि है आत्मा, उसका स्वरूप है सच्चिदानंद, है भगवान का अंश, करना चाहिए भगवान की सेवा, है ना। और भगवान की सेवा के साथ में आत्म साक्षात्कार करके, भगवत साक्षात्कार करके भगवान के धाम लौटने की अपनी प्रक्रिया के ऊपर कार्य करना चाहिए इस व्यक्ति ने, परंतु माया ने इसको ग्रस्त कर लिया है। माया को पिशाचिनी बोला गया है शास्त्रों के द्वारा। जीव जागो गौर चंद्र बोले। व्हाट इज द सेकंड लाइन? कोटा निद्रा जाओ माया पिशाचेर खोले। कि माया पिशाचिनी के गोद में तुम जीवात्मा सोए हुए हो, सोते जा रहे हो, सोए हो, अपना जीवन पूरा गंवा रहे हो। ये कौन बोल रहा है? गौर चंद्र बोल रहे हैं, है ना। जो मैं शशि आश्रम गाया, गौरांग महाप्रभु का जन्म दिवस आने वाला है, कब? 25 फरवरी को, गौर पूर्णिमा, 25 मार्च को गौर पूर्णिमा, होली के दिन, है ना। तो ये गौरचंद्र, भगवान गौरचंद्र क्या बोल रहे हैं? निताय गौरचंद्र बुला रहे हैं इस्कॉन बीसीसी में, आओ जीव जागो, जीव जागो। कब तक माया पिशाचनी की गोद में सोए रहोगे? दिस गौरचंद्र इज कॉलिंग आउट। तो मायाग्रस्त जीव ऐसी हरकतें करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए। तो मतलब जीवात्मा, जो बद्ध जीवात्मा है, दैट इज टेकन ओवर बाय द माया। माया मीन्स इल्यूजन इन इंग्लिश, राइट? इल्यूजन मीन्स व्हाट? प्रभुपाद उसकी परिभाषा देते हैं, दैट विच इज नॉट। माया मीन्स दैट विच इज नॉट, जो नहीं है उसको सत्य समझना, जो टेम्पररी है उसको परमानेंट समझना इज माया। And that is the situation of us, that is the situation of our leaders, our role models, everyone in the society. Prabhupada actually quotes in one of his lectures that Mahatma Gandhi, he was so old that his retirement age
had gone long ago, but still he did not retire himself from the politics. राजनीति से उन्होंने अपना सेवानिवृत्ति लिया नहीं, फिर भी डिसीजन मेकिंग में he used, he kept on influencing people, and all these meetings he used to attend politics. Actually प्रभुपाद कहते हैं कि गांधी was saint among politicians. He was saint among politicians and politicians among saints. है ना? Prabhupada says very heavy about the Gandhi ji. हाँ? ओके, सो जब तक गांधी जी को हत्या नहीं कर दी गई तब तक वो रिटायर नहीं हुए, आखिर में हत्या ही करनी पड़ी उनको रिटायर करने के लिए. हाँ, हाँ, परमानेंट रिटायरमेंट. So now when Arjuna is going through the situation, there are a couple of lessons we need to derive from this. अर्जुन की जो कैपेबिलिटी है उसमें कोई कमी नहीं है, राइट? पूरे भारतवर्ष में, एंड व्हेन आई से भारतवर्ष आई मीन द एंटायर ग्लोब, है ना, क्योंकि पूरा प्लेनेट ही भारतवर्ष था उस समय. भारतवर्ष नाम पड़ा महाराज भरत के आने के बाद में. महाराज भरत कौन? रामलीला वाले नहीं, ऋषभ देव के पुत्र महाराज भरत, जिनकी लीला इसमें आती, पश्चिम भागवतम में बताई गई है. उसके पहले इसको कहा जाता था, इस देश को इलावर्त. या ठीक है. एंड दैट एक्चुअली डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट नाम भी हुए हैं भारतवर्ष के. तो भरत महाराज के बाद में भारतवर्ष के नाम जाना गया. तो इस पूरे संसार में अर्जुन के जैसा कोई योद्धा था नहीं. अर्जुन was the only one who qualified himself to go to the स्वर्गलोका and get weapons and gifts from there. तो उसकी कैपेबिलिटी में कोई शक नहीं है, परंतु एक कितना भी पराक्रमी व्यक्ति होगा, कितना भी योग्य व्यक्ति होगा, उसके साथ भी उसका जो मन है, उसका मन उसको भी उसके ऊपर भी हावी होकर उसको धोखा दे सकता है. उसका मन अनियंत्रित हो सकता है और उससे गलत डिसीजन करवा सकता है. ठीक है, तो इसलिए मन को नियंत्रण में करना वो बहुत ही अधिक आवश्यक है. और मन के ऊपर कभी विश्वास न करना, चाहे हमने कितना भी नियंत्रण कर लिया हो मन पर. अर्जुन से अधिक नियंत्रण कभी नहीं कर पाएंगे मन के ऊपर, है ना? तब भी मन के ऊपर हमें कभी भरोसा नहीं करना चाहिए कि अब तो मैंने मन को नियंत्रित कर लिया है, अभी ये मेरा मित्र है. बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मना चितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्म शत्रुवत. भगवान कृष्ण ये श्लोक कहेंगे भगवद गीता के 5वें अध्याय में कि जो अनियंत्रित मन जो है वो हमारे शत्रु के समान है. ऐसा शत्रु जो हमारे अंदर बैठकर हमारे ऊपर वार करता है. कोई शत्रु ऐसा नहीं है भयानक इस संसार में. बाकी सब शत्रुओं को बाहर से वार करना पड़ता है, हम उससे बच सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं, परंतु जो शत्रु अंदर घुस गया है उसके लिए क्या करेंगे? जैसे कैंसर अटैक्स फ्रॉम इनसाइड. व्हाट डू यू डू? यू कैन नॉट किल इट, because killing the cancer means killing the body, right? When some patients go through chemotherapy, let's say, क्या होता है? वो शरीर का ही नाश होता है ना. कितना पेनफुल प्रोसेस है वो, राइट? सो द माइंड विल बीट्रे मी. ये मन मुझे धोखा देगा ही देगा और कभी भी दे सकता है. हमारी अवस्था में, बद्ध जीव की अवस्था में हर क्षण हमको धोखा देता है मन. कैसे देता है? कैसे देता है हर क्षण हमको मन धोखा? यस, बाय पुशिंग अस अवे फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी. जो डिसीजन, जो मुझे एक मार्ग चुनना है, जो कोई कभी कार्य करना है, अगर वो आध्यात्मिक कार्य है तो मन हमेशा कहेगा कल कर लेना, बाद में कर लेना. जब है बाद में कर लेना. मॉर्निंग प्रोग्राम कल चले जाना, आज तो सो जाओ, इतने दिनों के बाद में मिला है. कितना बिजी चल रहे हो तुम, पता है तुम्हें? ऑफिस में कितना काम है, बच्चों के एग्जाम है, पति बीमार था, इतनी सेवा करनी पड़ी उसकी. कितना मन हमेशा यही समझाता है कि तुम मॉर्निंग प्रोग्राम में मत जाना. मॉर्निंग प्रोग्राम चले जाओगे तो शुद्ध भक्त बन जाओगे.
फिर परिवार छूट जाएगा, फिर संसार छूट जाएगा, भगवान के धाम चले जाओगे, फिर क्या होगा? मन हमेशा ऐसे समझाता रहता है। जब कभी भी ध्यान पूर्वक नहीं करना, ध्यान पूर्वक जब करोगे तो उसमें रस आ जाएगा, भक्ति अच्छी हो जाएगी, तो ऐसा काम क्यों करने का, है ना? जीवन जैसे चल रहा है, सुविधाएं बढ़ाओ, है ना? जब करते समय यदि पसीना आ रहा है तो पंखा चलाने के लिए उठ जाओ, वेट मत करो, है ना? और टीवी में कोई प्रोग्राम आ रहा है, जपमाला हाथ में है, तो प्रोग्राम पहले देख लो, क्योंकि वो चला जाएगा, जपमाला तो हाथ में ही है, वो तो हाथ में ही रहेगी। दिन भर है, प्रोग्राम आधे घंटे का है ना? हर क्षण, हर क्षण मन हमें मूर्ख बनाता है। घर में हम कोई फल लेकर आएंगे तो भी फल को धोकर, काट कर, एक अच्छी प्लेट में रखकर, तुलसी पत्र रखकर भगवान के सामने अर्पण करने में कितना टाइम जाता है मालूम? कितना वेट करना पड़ता है उसके लिए, इतना प्रोसेस है। सिंपल खाना है तो उठाओ और खा लो, इट्स वेरी इजी, सिंपल शॉर्टकट प्रोसेस। उसके लिए क्यों इतना सोचने का, है ना? भगवान को थोड़ा ना तुम्हारा सेब चाहिए, और अभी तो भोग लगाया था 10 मिनट पहले, उनको तो भूख है नहीं, है ना? तो खा लो ऐसे ही, फिर से कभी लगा देंगे, है ना? मन हर क्षण हमारी बुद्धि को ऐसे हर लेगा, भगवान की तरफ जाने नहीं देगा, कृष्ण की तरफ उन्मुख नहीं होने देगा। हम्म? तो ये मन के ऊपर हमें अटैक करना है। आध्यात्मिक जीवन का मतलब मन पर अटैक। मन, यदि कभी भी ऐसा लगे कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, या मेरा मेरा मैंने बहुत अच्छे से भक्ति किया है, या जब बहुत अच्छे से किया है, या इतना मैंने कर लिया है आध्यात्मिक जीवन, कभी भी ऐसा अपने बारे में कभी जब अच्छा लगना लगे, तो समझ लो कि मन ने अटैक कर दिया है आपके ऊपर, हमारे ऊपर, है ना? क्योंकि जो शुद्ध भक्त हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि दिस भक्तिविनोद ठाकुर राइट्स दिस सॉन्ग, गोपीनाथ, मम निवेदन सुनो, व्हाट इज द सॉन्ग? विषयी दुर्जन, हाँ, विषयी दुर्जन सदा पापरत, किछु नाही मोर गुण, सदा कामरत। हम्म? कि मैं इतना विषयी हूं, मैं इतना दुर्जन हूं, मैं हमेशा अपनी काम वासनाओं को ही सेटिस्फाई करने, संतुष्ट करने में लगा रहता हूं। मेरा कोई गुण नहीं है मेरे अंदर, किच्छु नहीं मोर गुण, कोई गुण नहीं है मेरे अंदर। ये एक, जो परम भक्त है, जो शुद्ध भक्त है ना, उसकी चेतना ऐसी होती है। ऐसी चेतना हमारी नहीं है, कभी होगी भी नहीं। हम दूसरे भक्त को हमेशा यही बोलेंगे, मालूम क्या मैं कितना कब से 16 माला कर रहा हूं, हाँ, मैं कितना दुष्ट हूं। ये जब साक्षात्कार होगा ना, वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति है, वो विकास है, कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है, भगवान की सेवा के लिए, अपने शुद्धिकरण के लिए कितना करना है, गुरु की सेवा, वैष्णवों की सेवा कितनी करनी है ना? सो माइंड विल बीट्रे अस, मन हमेशा हमें धोखा देगा, वो इसी का एजेंट है, वो माया का एजेंट है मन, जो हमारे अंदर बिठा दिया गया है। ठीक है, ओके। और इस प्रकार मेरे कर्तव्य से, जो मेरे कृष्ण के प्रति कर्तव्य है, मेरे आध्यात्मिक जीवन के प्रति जो मेरा कर्तव्य है, उससे मुझे दूर करेगा, और वही अर्जुन के साथ में भी हो रहा है। उसके कर्तव्य से मन उसको दूर कर रहा है। उसका कर्तव्य क्या है? अभी युद्ध करना, है ना? परंतु आपने देखा होगा, पहले अध्याय का नाम संस्कृत में दिया जाता है अर्जुन विषाद योग। पहले अध्याय का नाम दिया जाता है अर्जुन विषाद योग। उसको अर्जुन विषाद योग क्यों कहते हैं? अर्जुन का विषाद है, वो विषाद कर रहा है, वो क्रंदन कर रहा है, अर्जुन रो रहा है। उसमें योग कैसे हुआ? क्योंकि उस क्रंदन को भी उसने अल्टीमेटली भगवान की शरण लेने में ही उपयोग किया, भगवान की शरण लिया उसने अंत में। हमारा क्रंदन हम कैसा होता है? हमारा क्रंदन हमें भगवान की सेवा से दूर करता है, अयोग, वो अयोग होता है ना? योग हमें योग्य बनाता है भगवान के लिए,
और अयोग हमें अयोग्य बनाता है। ठीक है, हमारा क्रंदन हमें भगवान से विमुख कर देता है। मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा था? मैं कितना भक्त हूं, मैं कब से भक्ति कर रहा हूं, मैं कितना भगवद्गीता पढ़ रहा हूं, मैं कितना प्रचार कर रहा हूं, ये कैसा न्याय है कृष्ण, मेरे साथ ऐसा क्यों? है ना? ये क्या हुआ? भगवान से दूर हमने अपने बीच में एक एक बैरियर डाल दिया, मेरे और कृष्ण के बीच में। और वही एक भक्त होगा कि हाँ, मेरे ऊपर जो दुख आ रहा है, जो संकट आ रहा है, कृष्ण ये आपकी कृपा है। कृपा क्यों है? क्योंकि बहुत बड़ा संकट आने वाला था मेरे ऊपर, लेकिन अभी इतना सा आया है, आपने बाकी से हटा दिया, इतना सा ही दिया है, टोकन दिया है मुझे। इस तरह की जब हम चेतना डेवलप करेंगे, और वास्तव में ऐसा ही होता है भक्ति में आने के बाद। भक्ति में आने के बाद में जो हमारे ऊपर दुख या संकट आते हैं, वो हमें एक टोकन के रूप में ही मिलते हैं। और टोकन क्यों मिल रहा है हमको? हमने कर्म किए हैं ऐसे पुराने, हमारे कर्म हैं, उन कर्मों का फल हमको मिल रहा है इस जीवन में। अब वो इतना बड़ा मिलना था, उसमें इतना सा मिलता है। ये भगवान की कृपा है। तो जो कार्मिक रिएक्शन जो मुझे मिल रहे हैं, उसको भगवान की कृपा समझकर स्वीकार करना और भगवान की भक्ति में लगे रहना। कि हाँ, मैं बीमार हुआ, मेरा कर्म था, उसके कारण मुझे बीमार होना पड़ा, परंतु उस बीमारी में भी मैं भगवान आपका जप नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा शरणागति है। कहने को मैं कह सकता हूँ बीमार हूं तो भगवान को पता है ना, कृष्ण को पता है मैं बीमार हूँ, बीट बैग उठाया ही नहीं जा रहा है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। तो ऐसा कृष्ण तो ऐसा भावग्राही है, परम पिता है, दयालु है, कृपालु है, वो समझ रहे हैं मेरी सिचुएशन को। हाँ, कृष्ण समझ रहे हैं मेरी सिचुएशन को, परंतु हम नहीं समझ रहे हमारी सिचुएशन की। अभी शरणागति के लिए बहुत अच्छा मौका है, अभी बहुत अच्छा अवसर है। क्योंकि अभी शरणागति नहीं ली तो क्या सुख में शरणागति की भाव आएगा मेरे अंदर? जब मैं ठीक हो जाऊंगा और 18 घंटे ऑफिस में काम करूंगा तब शरणागति लूंगा? नहीं, तब कहां कृष्ण याद आते हैं हमें। तो इसलिए अर्जुन विषाद योग, जो विषाद भी हमें भगवान के पास लेकर जाए, वो विषाद भी योग है। सो दैट इज फर्स्ट, माइंड कैन बिट्रे अस एट एनी टाइम। ठीक है, एंड देन अर्जुना इज डिफ्लेक्टिंग हिज कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को वो कृष्ण के प्रति समर्पण कर रहे हैं, ऑल्दो उसका विषाद चल रहा है अभी मन के प्रभाव में। ठीक है, ओके, दैट इज वन। सेकेंड इज, अर्जुन ने जो भी आर्ग्यूमेंट दिए हैं अभी तक पहले अध्याय में, वो सारे के सारे धर्मशास्त्र के ऊपर आधारित हैं। उसने कभी भी अपने मन से कुछ, मतलब अगर हम उसके आर्ग्यूमेंट देखेंगे तो वो शास्त्रों के अनुसार बोल रहा है, मन से नहीं बोल रहा है कि मेरा मन नहीं कर रहा है ना, या मुझे ऐसा लगता है। ऐसा नहीं कहा अर्जुन ने एक बार भी। अर्जुन ने कहा, जो भी हमने श्लोक पीछे पढ़े हैं कि कुल का क्षय होगा, हाँ, कुल क्षय प्रणशंति कुल धर्मा सनातना प्रदुषंति कुल श्रिय है, उसके बाद में वर्ण संकर जायते, है ना, ये सब जो उन्होंने बताया है धर्मशास्त्र के आधार पर बताया है। तो अर्जुन जो है वो इतना एडवांस में, सो मेनी जनरेशंस इन एडवांस ही इज थिंकिंग। सिर्फ अपने आप अभी करंट सिचुएशन के बारे में तुरंत अभी कैसे हमको आनंद आएगा उसके बारे में नहीं सोच रहे। जैसे एक न्यूक्लियर अटैक हुआ था हिरोशिमा नागासाकी, है ना, आज भी इतने सालों के बाद भी, 50 साल से अधिक हो गए, वहां पर रेडिएशंस हैं, न्यूक्लियर रेडिएशंस, और उसके कारण जो संतानें वहां पर पैदा होती हैं वो कभी रिटार्डेड या कभी उनके कोई अंग नहीं होते, इस तरह से, यू नो, वेरी डिफिकल्ट स्टेज, वेरी डिफिकल्ट स्टेट दिस किड्स आर गेटिंग बॉर्न देयर, है ना। उसका प्रभाव आज तक है। क्यों? क्योंकि उधर वैज्ञानिकों ने उस समय सोचा ही नहीं कि हम ही करने जा रहे हैं, इसका प्रभाव क्या होगा। हम्म तो जो आध्यात्मिक जीवन में हमें 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 प्रेरणा देता है और हमें एक ट्रेनिंग देता है बहुत आगे तक के प्रभाव को सोचने की, इसलिए आध्यात्मिक ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति के लिए संसार में।
बचपन से मिलना चाहिए, परंतु अनफॉर्चुनेटली उपलब्ध नहीं है आजकल। तो फिर एज सुन एज पॉसिबल, चाहे वो 25 वर्ष की आयु में हो, चाहे वो 35 या 55 या 75, जब कभी भी भक्ति में हमको टच मिला, आध्यात्मिक जीवन से शुरुआत होने का मौका मिला, तब उसको पकड़ लेना चाहिए, उसको मना नहीं करना चाहिए, है ना, कि ये कोई उम्र है तुम्हारी भगवद्गीता पढ़ने की, ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो आध्यात्मिक ट्रेनिंग से ही दूरगामी जो परिणाम है हमारे डिसीजंस के, वो हमको समझ में आएंगे शास्त्रों के द्वारा। ठीक है। और तीसरा, तम तथा कृपया विष्टम, इस श्लोक में कृपया विष्टम, अर्जुन ने किसके प्रभाव में आकर, करुणा के प्रभाव में आकर, ये उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। तो एक एक गुण है अर्जुन का, करुणा, सॉफ्ट हार्टेड नेचर। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए और भगवान से या गुरुजनों से इंस्ट्रक्शन, आदेश को पाने के लिए और उस आदेश की पालना करने के लिए सॉफ्ट हार्टेड होना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज आध्यात्मिक जीवन में हम प्रगति नहीं कर सकते। We need to be soft hearted like Arjuna. Arjuna is thinking not for himself, he is thinking for everyone present on the battlefield. And for so many generations further to the people who are there on the battlefield. है ना, कि उनके जनरेशंस में क्या क्या दुष्परिणाम होंगे इस युद्ध के, ये अर्जुन सोच पा रहे हैं, है ना। सो ये शिक्षाएं हम यहाँ पर ले सकते हैं अर्जुन से और इस एपिसोड से। ठीक है, ओके, लिटिल मोर टाइम वी हैव। तो अर्जुन ने अभी आंसू बहा रहे हैं, बैठ गए हैं, अपना गांडीव को उन्होंने साइड में रख दिया है। ये इस तरह के लक्षण कभी भी अर्जुन के ऊपर सुने नहीं थे कि अर्जुन जैसा क्षत्रिय भी ऐसा कर सकता है। यदि कोई युद्ध भूमि में जाकर क्षत्रिय रो रहा है लाइक ए बेबी, हाँ, मतलब कि या तो उसको बहुत कायर बोला जाएगा, पर अर्जुन ने अपने परिक्रम बहुत बार सिद्ध किया है, तो कायर तो वो नहीं है ना। तो वो कंपैशन है। आप सोचिए आज के युग में भी यदि कोई युद्ध भूमि से पीछे हटे, कोई सैनिक, कोई भी सोल्जर, तो उनको उनके ऊपर कोर्ट मार्शल होता है, क्योंकि सैनिक का युद्ध में बने रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ना केवल युद्ध के लिए। एक्चुअली में ऑल दीज सोल्जर्स, राइट, दे प्रोटेक्ट ईच अदर ऑल्सो। वो आर्मी जो बनाई जाती है, उनकी ट्रेनिंग होती है कि एक दूसरे का बचाव भी करना है। यदि कोई शत्रु हावी हो गया है किसी एक के ऊपर, तो अदर सोल्जर्स प्रोटेक्ट दिस पर्टिकुलर सोल्जर, राइट। तो एक सैनिक का युद्ध से विमुख हो जाना मतलब कि कितने सोल्जर्स के ऊपर प्रोटेक्शन कम हो गया है ना। तो एक बहुत ही बड़ा उत्तरदायित्व होता है सैनिक का युद्ध भूमि में अपने मनोबल को बनाकर रखना। सो सो अर्जुन का रोना जो है, ये इस पूरे बैटल फील्ड के लिए, और है ना, दूसरों का मनोबल भी नष्ट होता है। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण बोलेंगे कि ठीक है अर्जुन, तुम्हें युद्ध नहीं करना, परंतु बाकी सबको तो करना है, तो मैं तुमको साइड में लेके जाता हूं, तुम बैठो जाकर, युद्ध होने दो। परंतु ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन के ना जाने से कितने योद्धाओं का मनोबल टूट सकता है, और कितने लोगों का प्रोटेक्शन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है ना। तो ये सिचुएशन है अभी। नाउ लेट अस सी इन द purport what Prabhupada has mentioned. सो अर्जुन का जो कंपैशन है, जो करुणा है, Prabhupada says compassion for the dress of a drowning man is senseless. तो यदि एक समुद्र में कोई व्यक्ति गिर गया है, और वो बोल रहा है दूर से, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूं, मैं डूब रहा हूं, और तट पे खड़े हुए व्यक्ति को स्वाभाविक है उस पर करुणा आनी चाहिए। Oh, where is Rahul Prabhu today? He didn't come? Okay. सो करुणा आनी चाहिए जो तट पर व्यक्ति हैं उनको, है ना। तो एक व्यक्ति छलांग लगाएगा समुद्र के अंदर, मैं बचा कर लाता हूं उसको, और उसका कोट पकड़ता है और वो खींच के लेकर बाहर आता है, मैंने बचा लिया, मैंने बचा लिया। और तुम आजू बाजू वाले कह रहे हैं कि नहीं, ये खाली तुम कोट लेकर आ गए, वो व्यक्ति डूब गया। बोले नहीं, मैंने बचा लिया, उसने ही कोट पहना था, मैंने उस व्यक्ति को बचा लिया,
ऐसा नहीं हो सकता ना, उसका सिर्फ आपने कोट बचाया है। प्रभुपाद इज कोटिंग दिस एग्जांपल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेविंग द बॉडी और सेविंग द सोल, है ना। इस संसार में जो भी हम गतिविधियां करते हैं वो केवल शरीर के लिए करते हैं, है ना, आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। तो आत्मा के लिए भी हमारा कोई कार्य करना उतना ही एक्चुअली ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मा बचेगी तो शरीर अपने आप बच जाएगा, है ना। जैसे कि सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, डिग्रीज, मनी, ये सब किसके लिए है? ये शरीर के लिए, है ना। इसी से हम अपने शरीर का बचाव कर रहे हैं और इसी से हम अन्य शरीरों का भी बचाव कर रहे हैं अपने परिवार में, और कभी कभी चैरिटी भी करते हैं, है ना? लोग दान देते हैं। मानव सेवा ही माधव सेवा है, ये स्लोगन बना के रखा है लोगों ने, काफी सारे चैरिटेबल ट्रस्ट ने। परंतु मानव सेवा करके माधव सेवा कैसे हुआ? मानव सेवा करके वो आत्मा बचेगी क्या? नहीं बचेगी। इट इज जस्ट लाइक सेविंग द कोट ऑफ अ ड्राउनिंग मैन, इज व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग, है ना। हमने खाना दिया, कपड़ा दिया, परंतु उनकी चेतना को उठाया ही नहीं। वो सब पाकर भी उन्हीं कुकर्मों में लिप्त होंगे जिनमें हम लिप्त हैं, है ना। किसी ने उनको समझाया कि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। किसी ने आप उनको समझाया कि कृष्ण जो है वो परम पिता हैं, उनकी सेवा में, उनकी शरण में जाने से सारे दुख हुआ नष्ट नष्ट होंगे। क्या हम किसी का कार्मिक रिएक्शन हटा सकते हैं अपने प्रयासों से? उनके जीवन में जो दुख आना है वो आकर रहेगा, चाहे मैं उनको कितना, एक अनपढ़ है, अनाथ आश्रम है, हाँ, उनको कहते हैं ना लोग, भिखारी को भीख मत दो, पैसा मत दो, उसको आजीविका कमाने का साधन दो। बहुत अच्छी बात है, आजीविका कमाने का साधन उसको देंगे, परंतु उसको जो दुख मिलने हैं वो फिर भी मिलेंगे। उसकी जहां जहां पिटाई होनी है और जिस जिसके हाथों होनी है वो फिर भी होगी, है ना। और जीवन के अंत तक भी उसको यह पता नहीं चलेगा कि उस जीवन, जन्म और मृत्यु से छुटकारा कैसे पाना है। आजीविका कमाकर क्या करेगा? अपना भरण पोषण करेगा, अपने परिवार का भरण पोषण करेगा, और उसी तरह पाप कार्यों में लिप्त होगा। वही सिनेमा देखेगा, वही जो भी हम कर रहे हैं आज, राइट, और जो कोई सोसाइटी कर रही है। कौन बताएगा क्या सही है क्या गलत है, यदि शास्त्रों के से संलग्न होकर नहीं पढ़ेंगे तो, यदि गुरु की शरण, आध्यात्मिक गुरु की शरण, भगवान की शरण नहीं लेंगे तो, है ना। ओके, तो जिसको इसका ज्ञान नहीं है, जिसको इस बात का, देह और आत्मा के भेद का ज्ञान नहीं है, और अननेसेसरली जो अनावश्यक रूप से शरीर के लिए रोता रहता है, उसी को शूद्र कहते हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं व्याख्या में, तात्पर्य में। हाँ, एक शूद्र किसको कहा जाता है? वर्णाश्रम में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 कैटेगरीज के लोग होते थे ना। तो शूद्र किनको कहा जाता था? जो ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहते थे देह और आत्मा का, है ना। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो नहीं लेना चाहते, जो कहते हैं कि भाई हम ऐसे बता दो क्या करना है, हम डिसीजन नहीं लेंगे, हमारा दिमाग उतना नहीं चलता, हम कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, आप करो जो करना है, हमको सिर्फ ये बता दो कि हाथ से क्या काम करना है, वो हम काम करके दे देंगे। ठीक है, सो दैट इज हाउ वर्णाश्रम वाज, ऐसा पिरामिड सिस्टम। ब्राह्मणा गाइड्स द एंटायर सोसाइटी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको ब्राह्मण गाइड करेंगे। और कैसे गाइड करेंगे? उनके प्रकृति के अनुरूप। ठीक है, ब्राह्मण ब्राह्मण को भी गाइड करेगा, सीनियर ब्राह्मण जूनियर ब्राह्मण को। क्षत्रिय को धर्म का ज्ञान कराएगा कि आपको धर्म की रक्षा कैसे करनी है, क्या धर्म परायणता है और क्या नहीं है। वैश्य को समझाएगा कि धार्मिक तरीके से धर्म परायण होकर आजीविका कैसे कमानी है, और उस आजीविका से सरकार को टैक्स कैसे देना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करना है। और वही ब्राह्मण शूद्र को ये समझाएंगे कि ठीक है, आपको समझना नहीं है तो आप ये कार्य करो,
अपने आप इन कार्यों से आप भगवान की तरफ आपका जो जो भक्ति है वो आपके जाने बिना बढ़ती रहेगी। जैसे भगवान के लिए रथ बनाओ, जो जगन्नाथपुरी में आज भी लकड़ी का रथ बनता है भगवान के लिए, रथ यात्रा के लिए बड़े बड़े रथ बनते हैं। अक्षय तृतीया से उस रथ का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है, साल भर चलता है, रथ यात्रा तक चलता है, फिर ऑलमोस्ट 1 ईयर टेक्स। हाँ, तो ये क्या है, शूद्रों के जो स्किल्स हैं उन स्किल्स को भगवान की सेवा में उपयोग करना। यदि कोई सॉफ्टवेयर लिख सकता है तो आप मंदिर के लिए वेबसाइट बना दीजिए, आप ईआरपी सिस्टम बना दीजिए, है ना। वी ऑल ऑफ अस वी एंगेज इन दैट सेवा, है ना। वी वांट टू सिंग, यू वांट टू डांस, यू डू इट फॉर कृष्णा, है ना। एवरीथिंग कैन बी डन फॉर कृष्णा। और ऐसे ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर हैं जिनके आसपास के इतने सारा जो बिजनेस है, जो पूरा जो शहर है, वो मंदिर के कार्यों के उस के ऊपर ही पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। क्योंकि मंदिर को जो भी चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, घी चाहिए, कपड़े चाहिए, सारा पूरा शहर का इकोनॉमी वो मंदिर के ऊपर चलता है। भगवान के लिए वस्त्र निर्माण हो रहे हैं, भगवान के लिए अभिषेक हो रहा है, नो फल चाहिए, फूल चाहिए, जो वैष्णव आ रहे हैं उनके भोजन, उनके रहने के लिए जगह चाहिए, उनको जो फैसिलिटी चाहिए, एवरीथिंग इज अरेंज्ड। और लाइक दैट ये जो जो पूरा शहर है ये पैसा कमाता भी है और वो इनडायरेक्टली भगवान की सेवा में जुड़ा रहता है। That is varnashram. Everyone should be engaged in Krishna service wherever they are in the ladder, है ना। और उसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं होता, कुछ छुआछूत नहीं होती, पहले नहीं होती थी, ये हमारे मन में भरा गया है अंग्रेजों के द्वारा। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। यदि तो भगवान के लिए मान लो एक रसोई है, उसमें भगवान के लिए भोग बनता है ना। तो भगवान के लिए भोग बनता है तो उसमें हम किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए साफ सफाई के तौर पर, कुछ उदाहरण दीजिए। बर्तन अलग होने चाहिए। किसके बर्तन अलग होने चाहिए? भगवान का भोग बनने के बर्तन अलग होने चाहिए। क्यों? भगवान की सेवा में भगवान के लिए वो अलग, तो अलग मतलब जो दूसरे बर्तन अलग जो हैं उनमें क्या करते हैं? मुख्य हो जाते हैं। हाँ, सो हम जिन बर्तनों में खाते हैं उन बर्तनों में हम भगवान का कुकिंग नहीं करते, है ना। या भगवान को भोग उनमें नहीं लगाते, क्योंकि उनमें हमने खाया है ना। भगवान सर्वश्रेष्ठ है, तो उनके लिए हम उत्तम सुविधाएं, उत्तम साफ सफाई, है ना, उत्तम डिसिप्लिन, ये सब हमें रखना चाहिए। एक साधारण सा भाव है ना। जैसे यदि पिता ने बच्चे से अगर पानी मांगा है, बच्चा पानी लेके आ रहा है तो बीच में एक घूंट लेकर और फिर पिताजी को नहीं देता, अगर देता है तो पिताजी उसको करेक्ट डांटते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ये शिष्टता नहीं है, शिष्टाचार नहीं है। यदि किसी बड़े को हम दे रहे हैं तो हमें आदर, ये हमारा आदर दिखाने का तरीका है ना। यदि कोई गेस्ट घर में आया है तो हम उसको ऐसा मैला कुचैला बेड नहीं देंगे, साफ कमरा देंगे, साफ टॉयलेट कर हम, है ना, सबको सुविधा बनाकर रखेंगे। तो जो श्रेष्ठ है उनके लिए हम श्रेष्ठ सुविधा बनाकर देंगे, है ना। ये कॉमन सेंस है, राइट। अब रसोई में भगवान के लिए कुकिंग हो रही है, उन बर्तनों में कुछ लहसुन प्याज का या उन बर्तनों में कुछ मांस का ऐसा कुछ आइटम नहीं बना है, रसोई में ऐसा कुछ उपयोग नहीं होता है ना। ऐसे हमारा प्रयास करना चाहिए। बर्तन भगवान के भोग लगाने के अलग होने चाहिए, ये सिंपल है ना। ऐसे ही हम भगवान के लिए कुछ वस्त्र लाते हैं, भगवान के लिए पानी पानी जैसे पानी का नल है, उस पानी के नल से पूरे घर में पानी आता है ना। उसी पानी से भगवान के लिए कुकिंग होगा, भगवान को भी हम जो जल अर्पण करते हैं वो वहीं से आएगा, है ना। तो स्वाभाविक है कि उस नल से हम हाथ लगाकर पानी नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि वो जूठा हो जाएगा। स्वाभाविक है ना। हम जूठा गिलास उसके पास नहीं लेकर जाएंगे, है ना। अभी आप बताइए कि यदि कोई व्यक्ति है और उसकी आदतें साफ सुथरी नहीं है ना, हमको पता है
कि उसको नहीं है ये भान, जैसे बच्चे हैं, बच्चों को नहीं पता कि जूठा गिलास किचन की स्लैब पर नहीं रखना है, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है अभी तक, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम बताएंगे कि हाँ बच्चों आप यहां से आगे मत आओ। जैसे मंदिर में लिखा रहता है ना, यहाँ पर प्रवेश निषेध है, ये डीटी एरिया है ना। अपने मंदिर में इतना क्लियरली वो मार्क नहीं है। जब नया मंदिर बनेगा, एक्चुअली गर्भगृह बनेगा, तो उसमें दिखेगा। गुंजवारी मंदिर में जाएंगे, आप राधा वृंदावन मंदिर, किसी मंदिर में जाएंगे तो वहां पर लिखा रहता है यहाँ पर जो अंदर जाने के लिए अनुमति केवल पुजारी के लिए, है ना, केवल पुजारियों के लिए एंट्री है। अब यदि मैं बोलूं कि नहीं छुआछूत हो रही है मेरे साथ, मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे, मुझे टच नहीं करने दे रहे हो, मतलब आप मेरे साथ घृणा कर रहे हो, मुझे छुआछूत कर रहे हो। भगवान का भोग हम लेकर जा रहे हैं किसी प्लेट में, तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई बच्चा उस प्लेट को छुए। क्यों? क्योंकि बच्चा या बड़ा भी, कोई भी हो, हम प्लेट को ढककर लेकर जाते हैं। क्यों लेकर जाते हैं? उसके पीछे क्या विज्ञान है? भगवान के लिए। आपने देखा होगा ना बीसीसी में संडे फीस्ट के बीच में पुजारी आता है इतना बड़ा थाली लेकर, और उसके ऊपर एक कपड़ा लगाया, ढका हुआ होता है वो। क्यों ढककर ले जाना है? पहले क्यों, तो हम देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, छुआछूत कर रहे हो आप। हाँ, जब हम उस भोग को देखेंगे तो हमारे मन में इच्छा हो जाएगी, तो वो झूठा हो जाएगा। आप सोच रहे हो कितना सटल है ये। भगवान ने देखा नहीं, उसके पहले मैंने देख लिया और मेरे मन में इच्छा हो गई, तो वो झूठा हो गया है वो। भोग लगने के बाद में पर्दा नहीं लगाते उस पर, है ना। हम जब भगवान को भोग लगाते हैं तो पर्दा करते हैं ना, 56 भोग लगाते हैं, आपने देखा होगा, हमेशा पर्दा लगा कर रखते हैं, ताकि हमारी आंखें उस पर ना पड़े और हमारे मन में कुछ विचार ना आए कि हाँ वो केक है ना, बस एक बार भोग लग दे, वो केक मेरा, मैं ले लूंगा उसको। तो वो भोग लगा ही नहीं, वो मुझको ही लग गया वो भोग। तो अब तो भोग लग गया ना, भगवान ने खा लिया। अब जब प्लेट बनाते हैं भगवान के लिए, हाँ हाँ हाँ, जो भोग बना रहे हैं, जो थाली लगा रहे हैं, तो वो देखे बिना कैसे करेंगे? हाँ नहीं, हाँ हाँ, मैं उसका उत्तर देता हूँ, परंतु आंखों पर पट्टी बांध के तो भगवान के लिए भोग बनाना संभव नहीं है। नहीं है ना, तो ये प्रैक्टिकल है। दूसरी बात ये कि जो पुजारी हु कुक फॉर द डिटीज, दे आर ट्रेन्ड, उनका ट्रेनिंग हुआ है कि उनके मन में ये विचार ना आए। ठीक है, इसलिए उसके लिए एक योग्यता है। आप और मैं जाकर भगवान के लिए भोग नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी वो योग्यता नहीं। इट टेक्स इयर्स ऑफ ट्रेनिंग, बहुत साल लगते हैं उस ट्रेनिंग में। फिर ब्राह्मण दीक्षा होती है, उसके बाद में आप ब्राह्मण बनते हो, है ना। इसको में भी एक प्रोसेस है ब्राह्मण दीक्षा का। अभी ब्राह्मण दीक्षा के लिए चल रहा है अभी डिस्कशन। अपने मंदिर से भी कुछ भक्त हैं जिनका हरिनाम दीक्षा हो गया है, उसके बाद में 3-4 साल 5 साल वो अभी जो पुजारी हैं उनको वो असिस्ट करते हैं, उनका वो असिस्टेंस करते रहते हैं। करते करते उनकी ट्रेनिंग होती है, भगवान का श्रृंगार कैसे करते हैं, भगवान के लिए भोग कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं ना, असिस्टेंट बन के रहते हैं। फिर ट्रेनिंग के बाद में 5 साल के बाद जो जितना भी टाइम लगता है, उसके बाद उनकी ब्राह्मण दीक्षा होती है, फिर उनको जनेऊ मिलता है, फिर गायत्री मंत्र मिलता है। हाँ वेट, आई कम देयर, ठीक है। तो ये मंदिर का मैंने आपको विषय बताया। ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, ये छुआछूत का जो एक सब्जेक्ट है ना, कि छुआछूत किधर से आया। हम्म अब एक पुजारी जो है पहले नदी से पानी लेकर जाते थे भगवान के अभिषेक के लिए, ठीक है। अब नदी से मटके भर भर के पानी लेकर जा रहे हैं, आज भी श्रीरंगम में कावेरी से पानी लेकर जाते हैं सुबह सुबह भगवान के अभिषेक के लिए, एवरी डे, है ना। तो उस समय ना साधारण जनता को उनके पास में आने नहीं दिया जाता, दूर रहो, ऐसा एक बैरिकेड बनाकर, ऐसा एक ऐसा बनाकर रखते हैं ह्यूमन चेन जैसा, नहीं, दूर दूर एक जना छड़ी लेके आगे चलता रहता है, दूर दूर हटो, दूर हटो, पुजारी आ रहे हैं, दूर हटो।
क्यों? अरे उनको नहीं पता इनमें से कौन नहाया है, कौन नहीं नहाया है, कौन मांस भक्षण करके आया है, कुछ नहीं पता। तो अगर कोई पुजारी को टच करेगा तो भगवान की सेवा प्रदूषित हो जाएगी। यू गेटिंग द पॉइंट? तो सेवा दूषित हो जाएगी, इसके लिए आप अपने पुजारी को टच मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि एक क्लीनलीनेस का स्टैंडर्ड है जो हमको मेंटेन करना है, राइट? सो ये था उसका बेसिकली रीजन, जो साइंस है ना? पुजारीज आर ट्रेन्ड एंड उनके लिए क्लीनलीनेस का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, क्योंकि भगवान के साथ डील कर रहे हैं। अंबानी का ड्राइवर व्हाइट कोट पैंट कैप लगाकर चलता है, उसके आसपास में कोई फटक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शरीर उसके ड्रेस के ऊपर दाग आ गया ना, तो मालिक का ड्राइवर नहीं, मतलब वो ड्राइव नहीं कर पाएगा मालिक को, क्योंकि अंबानी का ड्राइवर है। उसके ड्रेस के ऊपर एक छींटा नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो ना? एक बिलियनियर का ड्राइवर अगर ऐसा गंदे कपड़े पहन के आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। किसकी इज्जत में कमी होगी? अंबानी की। सो देन अंबानी इज केयरफुल कि भैया तुम्हारा खाना पीना बैठना सब अलग है इधर, तुम ऐसा नॉर्मल लोगों के साथ मत घूमो, तुम मेरे ड्राइवर हो। एक स्पेशल ट्रीटमेंट होता है ना वहां पे। क्यों? बिकॉज इट इज टू डू विद द with the with the importance of the person who is representing। तो पुजारी भगवान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए उनको एक शुद्ध अवस्था में रहना बहुत आवश्यक है, ठीक है? अब घर में जब हम भोग वगैरह बनाते हैं तब भी हम, ये हमारी ट्रेनिंग है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए हाँ रसगुल्ले बन रहे हैं साथ में मुंह में भी रस आ रहा है मेरे, है ना? खाना बनाते वक्त मुंह में पानी, तो ये ट्रेनिंग है। हम ब्राह्मण नहीं बने हैं, हम पुजारी नहीं बने हैं, परंतु दिस इज हाउ द ट्रेनिंग स्टार्ट्स, कि मैं कुछ भी लाऊं पहले भगवान को अर्पण करूं, धीरे 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 धीरे। तो जब एक समय आएगा जब आप मार्केट में जाओगे, सब्जी मंडी जाओगे, जब आप कुछ खरीदोगे ना, तो आपके मन में भाव आएगा, हाँ इतने अच्छे आम आए हैं, चलो भगवान कृष्ण को मैं अर्पण करूंगा। फिर पहले स्वयं का भाव आना बंद हो जाएगा। लेकिन अभी स्वयं का भाव आ रहा है, या मेरे बच्चे को अंगूर बहुत पसंद है, चलो अंगूर लेके जाता हूँ घर पे, और भगवान को भोग भी लगा रहे हैं, ठीक है? परंतु वो नहीं भोग लगाने से अच्छा है, क्योंकि अगर ये प्रोसेस के थ्रू नहीं जाएंगे तो ट्रेनिंग भी नहीं होगी ना। अचानक से तो ये भाव नहीं आ सकता कि अब से आज से सब कुछ भगवान आपके लिए, मैं अपने मन में कोई भाव नहीं लाऊंगा, है ना? तो इसलिए हमें घर में भोग लगाना इंपॉर्टेंट। यू वांट टू ऐड? हाँ, सो श्वेता इज एडिंग कि व्हेन वी चैंट, जपा, जब हम जप करते हैं तो उससे भी हमारी चेतना फिर ये विकसित होती है, भगवान की सेवा में संलग्न होने की बुद्धि हमको मिलती है, हमारा मन भी नियंत्रण में आता है, और हमको बुद्धि भगवान स्वयं प्रदान करते हैं। और हमारे ये जो इच्छाएं हैं स्वयं का भोग करने की, वो पीछे जाती हैं, भगवान का भोग सामने आता है ना? सो इट्स ये फुल पैकेज है, ये चैंटिंग, offering oneself to the Lord, offering bhoga to the Lord, visiting temples, attending morning program, doing आरती। आरती में भी हम यही कर रहे हैं, अलग अलग वस्तुएं भगवान को अर्पण कर रहे हैं, जल है, वस्त्र है, और ये सब, है ना? So when the day starts with chanting, जब हरिनाम से हमारा दिन जब शुरू होता है ना, तो मैंने पहले भगवान को दे दिया है अपना दिन, अपना सब, अपनी चेतना, अपना दिन मैंने पहले ही भगवान को अर्पण कर दिया है, और मैंने अपने आप को, अपने एंजॉयमेंट को, अपनी भोग वृत्ति को पीछे कर दिया, ठीक है? सो वर्णाश्रम का क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे, और ये छुआछूत वगैरह बहुत ही ऐसा टॉपिक है आजकल, कभी भी आता है, सबरीमाला और ये सब। सो देयर आर रूल्स व्हिच आर टू बी फॉलोड व्हेन यू गो टू एनी ग्रेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो भगवान के लिए भी तो है ना सम रूल्स। ओके, सो लेट अस फिनिश दिस वर्स डिस्कशन। हाँ, तो ये जो भी लेमेंटिंग करता है अननेसेसरी, अपने आप को देह समझकर, और देह के प्रति बहुत रोता रहता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ऐसा चाहिए था, मुझे वैसा चाहिए था, है ना? ये सब किसी का, कोई कोई ऐसा होता है, बहुत रोता रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमेशा रोते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं कभी कभी रोते हैं। तो कभी भी ऐसा रोने जैसा हमको लगता है ना, हमको समझना चाहिए कि शूद्र का व्यवहार है ना? इस संसार का हमें कुछ
नहीं मिला है उसके लिए हम रो रहे हैं, ये शूद्र के लक्षण हैं, ठीक है। परंतु अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है, तो उसके ऊपर ये शोभा नहीं देता, जो अभी ये रोना धोना चल रहा है अर्जुन का, ये शोभा नहीं देता। तो इसीलिए भगवान ने भगवद गीता का ये इंस्ट्रक्शन दिया है। ओके। और हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि ये जो है इस अध्याय का एक नाम है सांख्य योग। सांख्य योग क्यों है? क्योंकि इसी अध्याय में भगवान कृष्ण, ओके, सांख्य आया है संख्या शब्द से, ठीक है। संख्या, संख्या क्या होती है? गणित में होता है नंबर, ना। संख्या का एक और मीनिंग होता है संस्कृत में एनालिसिस, है ना। मैथमेटिक्स में एनालिसिस बहुत करते हैं ना, विज्ञान में, गणित में बहुत एनालिसिस करते हैं। तो वो एनालिटिकल स्टडी of the philosophy of the body and the soul is called सांख्य योग। हम इस संसार को समझ रहे हैं एनालिसिस से, और वो एनालिसिस भी शास्त्रों से ही आया है, ऐसा नहीं कि मेरा खुद का एनालिसिस चल रहा है ना। वो धर्म शास्त्रों से, नीति शास्त्रों से आना चाहिए। तो सांख्य योग इस अध्याय का नाम दिया जाता है संस्कृत में काफी बार। प्रभुपाद ने इस अध्याय का नाम दिया है, पढ़िए, गीता समराइज, गीता सार। गीता सार का मतलब संपूर्ण भगवत गीता में जो भी आदेश दिए गए हैं, जो भी समझाया गया है कृष्ण के द्वारा अर्जुन को, उसका सारांश, उसका समरी जो है वो दूसरे अध्याय में पहले ही दे दिया है। क्योंकि कृष्ण जो है अर्जुन को उसके लिमिटेशन से बाहर निकालना चाहते थे, तो उन्होंने डिसाइड, मतलब उन्होंने बहुत डिसाइड करके नहीं बोला भगवत गीता कि हाँ मैं पहले दूसरा अध्याय बोलूंगा, फिर तीसरा बोलूंगा, फिर कर्म योग के बारे में बताऊंगा, फिर ध्यान योग के बारे में बताऊंगा, है ना। इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस कॉन्वर्सेशन बिटवीन अर्जुन एंड कृष्ण, टू फ्रेंड्स। तो इसलिए पहले ही कृष्ण ने वो सारे रीजनिंग अर्जुन को दिए अलग अलग तरीके से, कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। उसमें पूरी भगवद गीता का सारांश आ गया है। थोड़ा बहुत कर्म योग, थोड़ा कर्म कांड, थोड़ा ध्यान योग, थोड़ा ज्ञान योग, थोड़ा सा सरेंडर, हाँ, ये सब आ गया है इसमें भगवद गीता में, भक्ति योग का भी। इसलिए इसको दिया है गीता सार। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, सॉरी, भक्ति विनोद ठाकुर ने ये चैप्टर का नाम दिया था गीता सार, तो प्रभुपाद ने भी वहीं से बोल लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट वी विल डिस्कस हाउ दिस चैप्टर इज कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट सेक्शंस। कुछ श्लोक हैं जो कर्म कांड के बारे में बात करते हैं, कुछ श्लोक ज्ञान कांड के बारे में, ज्ञान योग के बारे में। और हर बार कृष्ण अर्जुन को यही बताते हैं कि देखो, कर्म कांड भी तुम्हें बता रहा है तुम्हें युद्ध करना चाहिए, ज्ञान योग से भी ये प्रूव होता है कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, बुद्धि योग से भी प्रूव होता है तुम्हें युद्ध करना चाहिए। सो वी विल डिस्कस दिस सेक्शंस, है ना। हम समराइज करेंगे सेक्शंस को और फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास विल हैपन ऑन सैटरडे इवनिंग, ठीक है। एंड द रीजन इज अ वेरी ग्रेट रीजन। His Grace Kenneth Thakur Prabhu ji has accepted to come amongst us। तो वो क्लास लेंगे। मॉर्निंग में उनका दूसरा प्रोग्राम है, तो इसलिए वो नहीं आ सकते। तो अगले शनिवार की जो क्लास होगी वो शाम को होगी 6, 6:30, वो टाइम हम डाल देंगे ग्रुप पे। और कनेक्ट ठाकुर प्रभु जी आ रहे हैं हम सबके साथ समय बिताने के लिए है ना। तो वो डिस्कस करेंगे। और गौर पूर्णिमा स्पेशल क्लास है, क्योंकि गौर पूर्णिमा है मंगल को है, सोमवार को है, तो शनिवार को विल सी। आई डोंट नो अभी प्रभु जी क्या टॉपिक लेंगे, भगवद गीता लेंगे या गौर पूर्णिमा स्पेशल कुछ कथा करेंगे। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज। एंड सो आप सब आइए, परिवार को लेकर आइए, और भी जो मित्रगण हैं, जो भी हैं, जो नहीं आए हैं आज, उनको भी सूचना दीजिए कि नेक्स्ट क्लास है स्पेशल क्लास, ठीक है। ठीक है, क्षीर सागर प्रभु बहुत प्रसन्न है, क्योंकि शाम का टाइम उनको अधिक सूट करता है, ठीक है। कोई ज्वलंत प्रश्न? यस। राम और कृष्ण जो मेन या और भी जैसे जो बाकी किसी का अगर हम सुनते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, मातृभूमि को भी प्रायोरिटी देना ही चाहिए। सिर्फ मैंने मुस्लिम लोगों में सुना है कि वो बोलते हैं नहीं, हिंदी पहले इसको आर भी लाइक। सो आर वी लाइक, ऐसा इस्लाम के साथ में हमारा अलाइनमेंट है क्या?
एक्चुअली हाँ, सो प्रायोरिटी देते हैं, तो हमको उसका ना अंडरस्टैंडिंग समझना चाहिए कि देखो मातृभूमि बाय इटसेल्फ डजंट बिकम वर्शिपेबल। हम क्यों वर्शिप कर रहे हैं मातृभूमि को, कारण क्या है उसका, दैट कारण इज इंपॉर्टेंट, है ना। यदि मैं इजिप्ट में जन्म लेता तो मैं इजिप्ट को वर्शिप कर रहा होता, इजिप्ट का नक्शा लगाता अपने कमरे में, है ना, इजिप्ट माता की जय बोलता। क्योंकि मैं भारत में जन्मा हूं इसलिए भारत महान है, हम इस स्तर पर मातृभूमि की पूजा करते हैं। ठीक है, एक्चुअली भारतवर्ष तो जैसे मैंने बताया एंटायर ग्लोब इज भारतवर्ष, और हम भूदेवी, भूमि देवी वराह देव भूदेवी, ये बालाजी राव में इन्होंने एक्टिंग किया था भूदेवी वराह देव का। भूदेवी इज देवी, शी इज कंसॉर्ट ऑफ लॉर्ड विष्णु, है ना, तो शी इज वर्शिपेबल। परंतु अभी के युग में जो मानसिकता है मातृभूमि की पूजा करने का, वो गलत है। क्यों? क्योंकि वो एक बाउंड्री को लेकर, एक नक्शे को लेकर, एक फ्लैग को लेकर उसकी वर्शिप की जा रही है, और उसमें कोई हायर पर्पस नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली वी आर सेइंग यहाँ कृष्णा केम, लॉर्ड राम केम इन अवर लैंड, वी शुड वर्शिप दिस लैंड, हाँ दैट लैंड शुड वर्शिपेबल, बट दैट बिकम्स अ होली प्लेस, वो तीर्थ स्थान है। तो इसी श्लोक में जो मैंने आपको बताया ना, उसमें एक लाइन जो मैंने स्किप की जानबूझकर, जस्ट टू कट शॉर्ट द डिस्कशन, बट उसको लेते हैं अभी। इट सेज कि जो कोई भी तीर्थ स्थलों को सिर्फ एक जलाशय समझता है, हरिद्वार जाना है, क्यों जाना है? गंगा नदी में स्नान करने। वृंदावन जाना है, क्यों? वहां पे यमुना है। तो मानसिकता क्या है कि ये जो यमुना है, ये जो गंगा है, ये पानी जो है ये पवित्र है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। वही लोग जो मातृभूमि का पूजा करते हैं, वो इन तीर्थ स्थानों को नहीं मानते, उनके लिए गंगा जमुना पवित्र है बस। ये भी इसी श्लोक में बताया गया है कि ये भी एक गोखर का लक्षण है, एक जानवर का लक्षण है। तीर्थ स्थान को, तीर्थ स्थान की भूमिका भगवान का वो एक धाम है जो कि हमको वो स्वधाम है भगवान का, उस वो मटेरियल वर्ल्ड नहीं है। वृंदावन, अयोध्या, वाराणसी, जो कुछ भी धाम है हमारे पास में, वो धाम भगवान के स्वधाम है। वो गोलोक का, वैकुंठ का एक्सपांशन है यहाँ पर, वो भौतिक संसार नहीं है। परंतु ये चेतना हमारी नहीं होती जो मातृभूमि की हम पूजा कर रहे हैं। हम मातृभूमि की पूजा कर रहे हैं क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तानी पाकिस्तान का वर्शिप कर रहा है, श्रीलंका वाला उसका कर रहा है, बांग्लादेशी उसका कर रहा है, तो हमको एक एम्बलम चाहिए। अगर इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी हम लोग देखें, हम्म सारे हमारे पहला हाँ ऑल द होली रिवर्स, यस सब इधर ही है। और अब मैं ऐसे नहीं बोल रही अफगानिस्तान में होली प्लेस है, हम्म यूएस में होली प्लेस है, मुझे वहां है, सब इंडिया में। तो इवन इफ यू आर नॉट बट टेक्निकली हम लोग बट मातृभूमि, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, मातृभूमि का जो अभी का जो मानसिकता है वो एक मैप है। if Afghanistan was in India, if Afghanistan were in India, let's say, and Pakistan and everything, तो हम उस मैप को वर्शिप कर रहे होते ना। वी आर नॉट वर्शिपिंग दिस मैप। अभी की जो जो हमारे जो सो कॉल्ड देशभक्त हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं देशभक्ति क्योंकि राम और कृष्ण ने यहाँ पर जन्म लिया है, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। वो कर रहे हैं क्योंकि हम इस देश में पैदा हुए हैं, हमें इस देश का करना है, प्रोटेक्शन करना है इस देश का, इसलिए कर रहे हैं। सो दैट वे अदर्स आर आल्सो डूइंग। व्हाट इज द डिफरेंस? तो आप कहने का, सी सपोज आई एम अ citizen of Bangladesh and I am worshipping Bangladesh, you are worshipping Bharat, तो is there a difference in our worship? There is no difference, क्योंकि होली प्लेसेस भारत में आए हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि बांग्लादेश वाले को कि मेरा देश भक्ति, मेरा जो वर्शिप है भारत माता के प्रति, वो तुमसे उत्तम है। My worship of my land is better than yours because my land is Krishna came in my land and your land Krishna did not come. Can I say that to them? No. इक्वली रहेंगे ना। यूके को जो वर्शिप कर रहा है यूके का सिटीजन, जो अमेरिकन सिटीजन अमेरिका को वर्शिप कर रहा है, मेरा जो है वो इक्वल प्लेटफॉर्म पे ही है ना, इसलिए एनिमलिस्टिक, राइट। सो दैट फॉर दैट मैटर नॉट ओनली द होली प्लेसेस,
The temples are spiritual world. तो यदि बांग्लादेश में और अमेरिका में टेम्पल है, that temple also is a Vaikuntha. Prabhupada said every ISKCON temple is Vaikuntha. You stay here, you leave your body here, you will go back to Godhead. है ना? तो so we don't differentiate. The spiritualist, a devotee does not differentiate between America or London or भारत, क्योंकि हमारा मंदिर उधर भी है, हमारा मंदिर इधर भी, हम उधर जाते हैं, उधर भी मंदिर में गुरु पूजा में उछल उछल के डांस करते हैं, उधर हम जाके जप करते हैं. यूक्रेन, रशिया, there are devotees both sides. The government is taking some decision for war and all, but we are feeling for the devotees who are there. इतने temples हैं यूक्रेन में. You know, Ukraine and Russia, they are most prominent upcoming devotee community in the world. They are growing more than India. The Russians are coming to, I mean, आप कार्तिक के मंथ में यदि आप वृंदावन की तरफ जाओगे ना, it is full of foreigners, westerners, धोती, कुर्ता, तिलक, साड़ी, माताएं, ये सर ढककर, ऐसा भारतीय नहीं दिखते आपको ऐसे आजकल, वैसे ही फॉरेनर्स दिखते हैं. So should I tell them कि नहीं, you should worship your country, Russia map और Ukraine map? No, we have transcended. हमने उसको ट्रांसेंड कर दिया है उसको. अब वो इस धरातल के, इस संसार के ऑब्लिगेशन से ऊपर उठ चुका है वो वर्शिप. अभी वो भगवान की सेवा में लग चुका है. Wherever Krishna is, wherever Krishna's temple is, that is worshipable. That's it. We don't differentiate between this land or that land. Right? So that's the understanding. Just because I am born on this land and I worship this land is an animalistic propensity. ठीक है? And that is what it is for most of us. I mean, most of the population. देश भक्ति. देश भक्ति से ऊपर है कृष्ण भक्ति. ये हमको समझना पड़ेगा. Right? I mean, it takes surrender. वो समर्पण करना पड़ेगा. क्योंकि देश फिर भी देश है भौतिक संसार में. अगले बार जब मैं जन्म लूंगा तो पाकिस्तान में जन्म लूंगा, मान लो. अब मैं पाकिस्तान को वर्शिप कर रहा हूं, तो फिर क्या सच था? जो मैं पिछले जन्म में भारत को वर्शिप कर रहा था, इस जन्म में पाकिस्तान को कर रहा हूं, अगले जन्म में किसी और को करूंगा. तो ये तो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म है ही नहीं ना. दिस इज रिलेटिव प्लेटफॉर्म. दिस टेम्पररी. दिस डेजिग्नेशन इज टेम्पररी एंड दिस डेजिग्नेशन इज अटैच्ड टू द बॉडी. क्योंकि मैं ये शरीर हूं और इस शरीर का जन्म यूक्रेन में हुआ है या न्यूजीलैंड में हुआ है, इसलिए न्यूजीलैंड की वर्शिप कर रहे हैं. बट ऐसे तो फिर द्वारका अगर कृष्ण जी अलग से जाके बनेंगे फिर जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो तो अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे ना फ्रॉम अदर्स. अगर वैसा है सोचे हम लोग. How does this connect to this discussion? नहीं, जैसे अभी इंडिया को हम लोगों ने, अगर हम लोग बोले कि इंडिया इज अ डिफरेंट मैप, तो द्वारका, विराट, मत्स्य अलग अलग देश. बट जब उनके ऊपर आता था कुछ तो वो तो अपने प्रोटेक्ट करने के लिए जगह. हाँ. So were they not respecting their own land in that case उस टाइम पे? अगर वो बोलते कि नहीं भाई द्वारका कुछ नहीं है तो मेरे को इससे कोई लेना देना, तो पूरा पृथ्वी का ये तो मुझे लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है. हाँ. So there comes the occupational duty of this world. See, इस अभी जैसे मैं आत्मा हूं तो मुझे शरीर को खाना देने की क्या आवश्यकता है ना? मुझे समझ में आ गया आत्मा हूं तो आत्मा ही सब कुछ है, तो इस शरीर के लिए क्यों करूं, नौकरी क्यों जाऊं, परिवार का भरण पोषण क्यों करूं? मुझे तो इस परिवार से बाहर निकलना है ना, उलझने क्यों पड़ा हूं मैं? Their occupational duties. I cannot say no to them. हाँ, the land is there, somebody is attacking, I need to protect my citizens. You have to be in that sense. अगर soldiers ये सोचने लगे कि ये मेरी भक्ति मैं कृष्ण भक्ति में ज्यादा करूंगा, हाँ. और मातृभूमि की भक्ति इतना मुझे नहीं, प्रोटेक्ट कौन करेगा? ऑक्यूपेशनल ड्यूटी में तो आपको. So that is why there are kshatriyas, na? That is why there are kshatriyas. See, brahmanas don't differentiate, they don't discriminate. Kshatriyas need to understand their duty. हर वर्ग का, हर वर्ण का अलग कर्तव्य होता है. तो आध्यात्मिक विकास भी करना है, परंतु प्रोटेक्शन देना है. और वही कृष्ण समझा रहे हैं ना यहाँ पर अर्जुन को. It is important to live and survive in this world. See, आप जैसे वो किसी ने थप्पड़ मारा तो आपको उसको रिटेलिएट, हिंसा अगर कोई कर रहा है आपके ऊपर
तो उस समय आप ये नहीं बोल सकते कि देखो वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, चलो तुम मुझे मार दो, क्या फर्क पड़ता है। नो, यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, बिकॉज देन अदरवाइज इट विल इंक्रीज अधर्मा। अधर्म इंक्रीज होगा ना। सी, आप वो अध्यात्म के प्लेटफॉर्म पर सामने वाला नहीं है, इसलिए ये आवश्यक है कि आप प्रोटेक्शन करो। उसके साथ ही साथ सबको ये ज्ञान दो कि सब आत्मा है, सबकी चेतना उठाओ। तो सबकी चेतना को उठाना है, सबका आध्यात्मिक विकास करना है, परंतु फिर भी शरीर के लेवल पर आवश्यकताएं होंगी, झगड़े होंगे, तो वहां पर वो शरीर के वाले ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज उस समय पर करने हैं। ठीक है ना? सो वी ऑल ट्राई टू कम टू द एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये क्यों कहा गया है? दैट एज अ spiritualist you should not discriminate, but when somebody is dealing you at the platform of the body, then you need to see ki what is right or wrong at this time. See, that's what Arjuna is also doing ना। अर्जुन ने बोला ना, अरे क्या ना, ठीक है ना, मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं चाहिए, आई एम नॉट अटैच्ड, दुर्योधन इज अटैच्ड, गिव द किंगडम टू हिम। क्यों मारना है इतने सब लोगों को? तो कृष्ण उसको उसका कर्तव्य समझाना है कि नहीं, ये अधर्म हो रहा है, इस अधर्म को रोकना है। तुम्हें नहीं चाहिए किंगडम, तुम्हें सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, तुम जंगल में रह लोगे, तुम अभी तक भी तुम सरवाइव कर ही रहे थे, यू आर नॉट आस्किंग फॉर अ फाइट, बट बिकॉज यू आर अ स्पिरिचुअलिस्ट यू डोंट हैव टू टॉलरेट अननेसेसरीली कि आ जाओ मेरे घर में घुस जाओ, मेरा सब कुछ लूट लो, मेरी पत्नी को उठाकर ले जाओ, मेरा धन लूट लो। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने अधिकारों का हनन होने दें। वो अधिकार है शरीर के स्तर पर, परंतु वो कर्तव्य है उनको बचाना, क्योंकि वो कर्तव्य, क्योंकि उस कर्तव्य का जो पालन करेंगे तब मैं भगवान की भक्ति कर पाऊंगा ना। इस चेतना से हम वो कर्तव्य करते हैं। सोल्जर्स अगर वो आध्यात्मिक हैं, तब भी उनको आध्यात्मिकता बताकर भी यही बताया जाता है कि सामने वाला जो पाकिस्तानी अटैक करने आएगा तो आपको मारना है उसको। इसमें मैं ऐड करूं कि यस, बहुत सारे सोल्जर्स हैं वो भी फॉलो करते हैं ना अपना, मतलब भले वहाँ वो युद्धभूमि में लड़ रहे हैं पर भगवान का नाम लेके लड़ते हैं। तो हमने पुराने इसमें देखे हैं, मूवीज में भी देखा है यस, कि वो जीतते हैं क्योंकि वो भगवान का नाम लेके लड़ते हैं। जैसे आप केसरी देखोगे, वो अक्षय कुमार की मूवी है, मैंने वो लास्ट का सीन देखा था जब वो मारते हैं, तो भगवान का नाम ले लेके अब तो मतलब करना ही है, भगवान का नाम लेके वो करते हैं। तो ये उनका स्पिरिचुअल मतलब मैं उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज वी आर बाउंडेड बाय। हाँ, बिकॉज वी आर इन दिस वर्ल्ड वी नीड टू फुलफिल अवर ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज। अरे सब तो आत्मा है ना, बच्चों को क्या, ये तो आध्यात्म, ये भौतिक संसार में क्या पढ़ाई, ये फालतू पढ़ा रहे हैं, मत पढ़ाओ बच्चों को, केवल भगवत में पढ़ाएंगे नहीं। यू नीड टू गेट देम रेडी फॉर दिस वर्ल्ड, है ना? सो एवरीथिंग, ऑफिस में जाके मैं धोती कुर्ता पहन के ऑफिस में जाऊं, अरे हम क्या है, हम तो सही कर रहे हैं, गलत थोड़ी ना कर रहे हैं कोई, नहीं चलेगा ना। हमको जिहादी बोलने लग जाएंगे वो लोग, जो कि फ्रेम किया जा रहा है, राइट? इसको अपने सनातन धर्मियों को भी दे आर फ्रेमिंग एज एक्सट्रीमिस्ट्स नाउ, इसलिए हाँ, राइट विंग वगैरह, ठीक है। तो वो ये डिस्क्रिमिनेशन, दैट्स व्हाट कृष्णा इज गिविंग टू अर्जुना, एंड विल सी कि वो आगे कैसे कैसे होगा। ठीक है, गुड क्वेश्चन। सो वी शुड एंड नाउ, है ना? और कोई प्रश्न होगा? ये ज्वलंत प्रश्न था, मुझे पता था ये प्रश्न आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।